ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ये नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनके बुजुर्गों की, बहु बेटियों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की, विष्णु ब्रह्मदेव भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। माँ दुर्गा की जय हो। श्रीमद् भागवत का पाठ 15वां। सोऽन्तः सरसयू रूबलेन गृहीत आरतो दष्टवा गुरुत्वमति हरिं कौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाकृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं भिक्षया पीडितमजा सहस्रवर्तीरया सग्रामाशु सरसः कृपयो जहार। ग्राहाद विपाटित मुखादरणा गजेन्दरं सपश्यता हरि रमोचदु शिरयाणाम। सरोवर के भीतर भगवान बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि काश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्कर लिए भगवान श्री हरि आ रहे, तब अपने सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प देखकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्कर से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्याय अथ चतुर्थोऽध्याय गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री शुकवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मचानपुरगमा मुमुक्षु कुसुमासारं ससन्ता कर्म दद्धरे। नेदुर्दयुभयो दिव्या गंधर्वा नरतुर्जगो ऋषिश्च चारणासिदस्तु इष्टवु परशोत्तमम्। यो असोग्रास बेसद्या परमार्शचररूपधृक् मुक्तो देवल शापेन उर्गरद अरवतं शतं प्रणमयाच साधि समुत्तमसल्लोक मयायम् अगायत यशोधाम कीर्तयन गुण सत कथम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर और देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में ददुम्बी बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही
परम आश्चर्य में दिव्य श्री से संपन्न हो गया। यह ग्रह उससे पहले हू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।